प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में हमारे एलोहिम संगति चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको छोटे संदेश सुनने को मिलेगा जो आपके लिए और आपकी सेवकाई के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण होगा। मैं एक और संदेश से आपसे बातचीत करना चाहूँगा। यदि आप बाइबल में से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 4 से लेकर 6 पद और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसके 20 और 21 पद और पहला राजा अध्याय 21 1 पद से लेकर 19 पद तक, तो आपको एक स्त्री के बारे में पता चलेगा जिसका नाम इजेबेल था। और बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि इजेबेल की आत्मा जो है अभी भी लोगों में कार्य कर रही है। इजेबेल एक ऐसी दुष्ट आत्मा है, एक ऐसी दुष्ट स्त्री थी जिसका पाप और जिसके अंधकार के शक्ति जो अभी भी लोगों में कार्य कर रही है। अवश्य है कि हमें इजेबेल की आत्मा से बचना है और अपने आप को उन हर एक पापों से बचा के रखना है, क्योंकि वो इजेबेल की आत्मा बहुत ही दुष्ट है और वो आज भी स्त्रियों में कार्य कर रही है। तो मैं आप सभी को सतर्क करना चाहूँगा कि आप इनसे बचें। आइए हम इजेबेल की आत्मा किस तरह कार्य करती है इसको हम समझने का प्रयास करें थोड़ी। पहली बात, इजेबेल एक ऐसी स्त्री थी जो अपने पति के बुरे कार्यों में साथ देती थी। पहला राजा अध्याय 21 और 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो नाबोत की बारी को छीनने का प्रयास किया अहाब, और जब उसने उसे नहीं दिया तो वो मुंह फुला के बैठा हुआ था, लेकिन उसे जो है उसके उस बुरे कार्य में वो सहभागी हुई। कई बार स्त्रियां अपने पति के बुरे कार्यों में साथ देती है, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, व्यभिचार हो, या अन्याय का धन कमाना हो, या बुराई करना हो, या झगड़ा करना हो। पति सही है कि गलत, इस पर बिना ध्यान दिए वो अपने पति के हर एक काम में साथ देती है, क्योंकि पति उसे समय समय में कपड़ा ला के दे रहा है, समय समय में उन्हें सोना चांदी पहना रहा है, समय समय में उसको घुमा फिरा रहा है। तो वो सोचते हैं मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, इस कारण वो अपने पति के हर एक काम में साथ देती है। एक इजेबेल की आत्मा जो है इस बात को स्पष्ट करती है कि वो अपने पति के हर एक बुरे काम में साथ देती है। दूसरा, पति को समझाने के बजाय उसने जो है अपने पति को उकसा दिया कि वो जो है, क्या तू इस्राएल देश का राजा नहीं, तू नाबोत के बारी को जा और छीन ले और मैं तुझे दिलाऊंगी। इस प्रकार उसे जो है उकसाया, जबकि वो समझा सकती थी तू तो राजा है, सारी जमीन तेरी है, तू एक गरीब के छोटे से जमीन पर क्यों ध्यान लगाता है। पहला राजा 21-25 में उसे समझाने के बजाय उसे उकसाया। ऐसी पत्नियां जो परिवार को तोड़ने के लिए उकसाती है, लड़ाई झगड़ा के लिए उकसाती है और बुरे काम के लिए उकसाती है, तो आप समझ जाना कि इजेबेल की आत्मा जो है उनके जीवन में कार्य करती है। वो फुसफुसाते रहते हैं अपने पति के कान में, ऐसी स्त्रियां, देखो तुम्हारा भाई ऐसा है, देखो तुम्हारी बहन ऐसा है। ये इस प्रकार के बुरे बातों को वो करती रहती है, उकसाने का काम करती है। तो बचिएगा ऐसी आत्माओं से। तीसरा, इजेबेल की आत्मा जो है वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए परमेश्वर का भी सहारा लेती है। यदि 21 अध्याय 9 पद को पहला राजा का पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसने परमेश्वर के महिमा के लिए या परमेश्वर के महिमा को जो है शैतान के काम में इस्तेमाल कर दिया। ऐसा कहना गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने यज्ञ रखा और यज्ञ रख के नाबोत को वहाँ रखा और उसे वहाँ पे मरवा डाला। अर्थात परमेश्वर का नाम लेके या परमेश्वर का सहारा लेके वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं।
कई लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम के पीछे उनका एक गलत उद्देश्य है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन उसका गलत उद्देश्य है। तो आप समझ जाना यहाँ पे इजेबेल की आत्मा कार्य कर रही है। और ना केवल ये केवल स्त्रियों में काम करती है, वरन प्रभु के दासों में, पुरुषों में भी ये काम करती है। चौथी बात, ये परमेश्वर के दासों की हानि के लिए अपना हाथ नहीं रोकती है। 21 अध्याय पहला राजा उसके 10 वचन के अनुसार में ये इजेबेल की आत्मा किसी भी परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलने में और उसे नाश करने में कभी झुकती और झिझकती नहीं है। प्रियो, यदि आप पास्टर होकर दूसरे पास्टर के विरोध कर रहे हैं, या विश्वासी होकर अपने पास्टर का विरोध कर रहे हैं, या फिर आपके बीच में जो है बुराई है, तो आप समझ जाना यहाँ इजेबेल की आत्मा काम कर रही है। पांचवी बात इजेबेल की आत्मा के बारे में, इजेबेल की आत्मा मूर्ति पूजक है। और छठवीं बात, वो जो है ऐसे भड़काऊ वस्त्र पहनती है जिसके कारण जो है पुरुष और महिलाओं में जो है व्यभिचार होती है। अगर आपकी कलीसियाओं में ज़्यादा व्यभिचार हो रहा है, जवान लड़के लड़के आपस में आकर्षित हो रहे हैं, या आपके जीवन में ऐसे आकर्षण बार बार आ रहा है और मूर्ति पूजा में आप फंस रहे हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा और व्यभिचार लगभग एक ही जैसे पाप हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये व्यभिचारी आत्मा है, जो कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 और 21 वचन में। और सातवीं और अंतिम बात, ये परमेश्वर के विरुद्ध जो है चाल चलने वाली होती है, परमेश्वर के विरोध में काम करती है ये दुष्ट आत्मा। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इजेबेल की आत्मा बहुत ही खतरनाक है, और वो जो है अपने पति के बुरे कार्य में साथ देती है, पहली बात। दूसरी बात, वो अपने पति को समझाने के बजाय उकसाती है। तीसरी बात, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर के काम का, परमेश्वर की सेवा महिमा का सहारा लेती है। चौथी बात, ये परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को जो है हानि करने से नहीं चूकती। पांचवी बात, ये मूर्ति पूजा करती है या मूर्ति पूजा के पाप में फंसाती है। और छठवीं बात, ये जो है भड़काऊ वस्त्र पहनकर या फिर दूसरे को आकर्षित करने वाली ऐसे वस्त्रों का उपयोग करती है जिससे लोग व्यभिचार में फंसे। ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और उसके 4 से 6 वचन में आप इसे पढ़ सकते हैं। और लास्ट और अंतिम, वो परमेश्वर के विरुद्ध में भी बुरे चाल चलती है। आइए हम इजेबेल की आत्मा से बचें, अपनी कलीसियाओं और अपने परिवारों से इजेबेल की आत्मा को डांटें। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु आपको इस दुष्ट आत्मा से बचाए, आपकी सेवा, आपके परिवार को बचाए, आपके बच्चों को बचाए रखे, आपके पति पत्नी के बीच में परमेश्वर कार्य करे, परमेश्वर की महिमा आप पर प्रकट हो, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।